अगर आपको कोई ये बता दे कि सिर्फ कुछ फ्लावर्स के पानी और उसमें 2 इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके आप अपने फेस को रिफ्रेश, क्लीन, क्लियर और एकदम ग्लोइंग बना सकते हैं, तो शायद आप उनकी बातों पर विश्वास ना करें। पर लेट मी टेल यू, ये बात बिल्कुल सच है। हाँ जी, आज हम इस वीडियो में उन फ्लावर्स को यूज़ करके उनमें टोटल 2 इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके टोटल 5 रेमेडीज़ बनाने वाले हैं और विल सी द मैजिक हैपनिंग लाइव। तो वेलकम टू रोज़ वाटर प्लस 2 इंग्रेडिएंट सीरीज एपिसोड नंबर 1, जहाँ पर हम रोज़ वाटर को बनाकर उसके यूजेस देखेंगे और उसके साथ साथ उसमें टोटल 2 इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके ऐसी 5 रेमेडीज बनाएंगे और वीडियो के एंड में एक बोनस रेमेडी भी देखेंगे। इतना कुछ सिर्फ एक वीडियो में, ज़्यादा है ना? आई नो मेरी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है और वो एक जगह से सारे फायदे लेना जानती है, तो आई नो कि आप सब इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। और विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ईशा। इस चैनल का नाम है ईशाज ग्लैम हब और यहाँ मैं अपने परिवार के लिए हफ्ते में एक दिन लेकर आती हूँ शानदार होम रेमेडीज, जिसके रिजल्ट्स बहुत ही फैबुलस होने वाले हैं। तो इन फैबुलस रिजल्ट्स को अपने लिए पाने के लिए मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ जाइए जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग। हाँ जी, इतना ईजी है ये करना। नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और पास में दिए गए बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी हर फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। अब आइए शुरू करते हैं रेमेडी के साथ। आई जनरली यूज़ नेचुरल चीज़ें, और नेचर इज़ दैट अमेजिंग कि 90 to 95% चीज़ें ऐसी हैं जो हम खा सकते हैं। उन चीज़ों को हम एक्सटर्नली अप्लाई भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। अमेजिंग है ना? तो इनका फ़ायदा आप नहीं उठाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स हम स्मार्ट इनफ है कि हम ये सारी चीज़ें खा भी सके और लगा भी सके, क्योंकि इंटरनली जब हम कुछ भी कंजर्व करते हैं और उसके साथ अगर वो एक्सटर्नली भी अप्लाई किया जाए तो उसके बेनिफिट्स ज़्यादा इजीली मिल पाते हैं। है ना बिल्कुल अमेजिंग बात? तो यहाँ भी हम उन्हीं कुछ चीज़ों में से कुछ किचन इंग्रेडिएंट्स यानी कि घर की चीज़ों को ही यूज़ करके टोटल 5 रेमेडीज़ बनाने वाले हैं, जिसमें टोटल 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने वाले हैं और उसका मेन इंग्रेडिएंट होगा रोज़ वाटर। उसके अलावा कोई भी 2 इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और 3 इंग्रेडिएंट्स वाली 5 रेमेडीज़ बनाएंगे। वीडियो के एंड में एक बोनस रेमेडी भी देखेंगे। हाँ आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है नंबर्स के हिसाब से, पर जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे इट विल बी ऑल सॉर्टेड। और अगर आप मेरी चैनल को कंटिन्यूसली देखते हैं, यानी कि आप यहाँ पर हर बार आते हैं मेरे हर नए वीडियो के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और आपके लिए ये चीज़ें समझना बहुत आसान है, क्योंकि हर बार मैं इस सेम फॉर्मूला से ही वीडियो अपलोड करती हूँ। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, हम हमेशा अपने खाने की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि उनके इंग्रेडिएंट्स चेक करने चाहिए, कब तक एक्सपायरी डेट है, हम सब चीज़ें चेक करते हैं। देन वाई नॉट व्हेन वी अप्लाई समथिंग एक्सटर्नली? जब हम बाहर से कुछ भी अप्लाई करते हैं हम इतना प्रैक्टिकली सोचते ही नहीं हैं। तो एज हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, इनकी अवधि यानी कि स्पान ऑफ लाइफ थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू द केमिकल प्रोडक्ट्स, क्योंकि केमिकल प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव्स डाल के उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया जाता है और शायद वो हमारी स्किन के लिए उतने ज़्यादा बेनिफिशियल ना भी हों। इसीलिए हम यहाँ पर रोज़ वाटर के बहुत सारे बेनिफिट्स देखेंगे। एंड व्हेन आई से बहुत सारे, देयर आर लिटरली बहुत सारे बेनिफिट्स आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, मतलब वरदान है ये फूल। हीरो इंग्रेडिएंट एज 5 रेमेडीज में हम मेन यानी कि कॉमन इंग्रेडिएंट जो यूज़ करने वाले हैं वो है रोज़ वाटर। तो उनके बेनिफिट्स देखना और उसके बारे में जानना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज इस चैनल पर सिर्फ रेमेडीज़ नहीं, हम नॉलेज भी शेयर करते हैं। तो लेट्स सी द बेनिफिट्स अबाउट द रोज़ वाटर। फर्स्ट बेनिफिट है, रोज़ वाटर हमारी स्किन की पीएच को बैलेंस करता है। सेकेंड इज, जो एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन होता है, जिनकी स्किन ऑयली होती है उनकी स्किन में ऑयल को बैलेंस करता है। थर्ड बेनिफिट इज, पिगमेंटेशन और एक्ने स्कार्स को कम करता है, स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। फोर्थ इज, जो भी हमें सनबर्न कभी कभी हो जाता है या जो रिंकल्स होते हैं हमारी स्किन पे, ठीक है, उन सबको हील करता है, सूद करता है। फिफ्थ इज,
एंटी एजिंग है। हाँ जी, रोज वाटर इज एंटी एजिंग। वो हमारी स्किन को रिफ्रेश करता है, काम करता है, और जो भी स्किन पर ओपन पोर्स होते हैं उन्हें मिनिमाइज करता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। तो क्या ये फूलों का पानी बहुत ज्यादा ही मैजिकल नहीं है? ऑफ कोर्स ये है, इसीलिए हमने इसे हीरो इंग्रेडिएंट बनाया है। टोटल 5 रेमेडीज में हम इसे ही यूज करने वाले हैं एज ए कॉमन इंग्रेडिएंट। और रुकिए रुकिए, सिर्फ स्किन के लिए नहीं, ये हेयर के लिए भी उतना ही फायदा कारक है। लाइक फ्रिजीनेस को कम करता है, डेंड्रफ को फाइट करता है, कई बार हेयर में भी एक्स्ट्रा ऑयल यानी कि सीबम प्रोड्यूस होने लगता है तो उसे कंट्रोल करता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, हेयर को नरिशमेंट और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, इची स्कैल्प को सूद करता है, स्प्लिट एंड्स को फाइट करता है, शाइन और स्मूथनेस देता है, डैमेज को रिपेयर करता है और स्कैल्प की पीएच को भी बैलेंस करता है। भाई क्या नहीं कर सकता है रोज वाटर। अब क्विकली लेट्स जंप इनटू द रेमेडीज। तो अब मार्केट बेस्ड जो भी रोज़ वाटर आते हैं उसमें कहीं ना कोई केमिकल और प्रिजर्वेटिव डाला हुआ होता है। इसीलिए यहाँ पर मैं बहुत ही इजी और क्विक वे में रोज़ वाटर बनाना दिखा रही होंगी। 1 गिलास पानी ले लेना है, उसमें आपके पास जितने भी फूल हैं 10 या 20 रुपए के मैक्सिमम मिल जाते हैं, उतने फूल आप डाल दीजिए। इसमें कम ज़्यादा का कोई रेशो नहीं है, अगर ज़्यादा डाले तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो इट्स ओके। बहुत ही मतलब गर्म पानी होना चाहिए। उसके बाद हमें उसमें फूल डाल देने हैं, अच्छे से मिक्स करिए, उन्हें प्रॉपर्ली हीट होने दीजिए। अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है रोज़ वाटर की, देखिए अभी येलो वाटर दिख रहा होगा आपको, ये येलो वाटर थोड़े ही टाइम के बाद उबलेगा, यानी कि बॉयल होगा पानी, उसके बाद एकदम पिंकिश हो जाएगा। जब ये पानी एकदम पिंकिश हो जाए उसके बाद हमें समझना है कि ये रोज़ वाटर रेडी हो चुका है। आई नो कि वाइट रोज़ वाटर यानी कि ट्रांसपेरेंट रोज़ वाटर भी बनाया जा सकता है, बट फ़िलहाल ये इजी है और उसकी कंपेयर में जल्दी बन जाता है और प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम ही हैं। तो आई गेस इतना सुंदर ब्यूटीफुल पिंक कलर क्यों छोड़ना चाहिए हमें। इसीलिए मैं तो जनरली ऐसे ही बनाती हूँ, बट लेट मी नो अगर आपको वो ट्रांसपेरेंट वाला रोज़ वाटर बनाना सीखना है तो मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। अब इसे हमने ट्रांसफ़र कर लिया है और ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। ठंडा हो जाने के बाद इसे क्लीन स्प्रे बॉटल हो तो उसमें, अदरवाइज़ किसी भी नॉर्मल बॉटल में भर लीजिए। और इसके बाद ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, बहुत सुंदर। अब आइए रेमेडीज़ देखते हैं रोज़ वाटर से। तो यहाँ पर अब हम रेमेडी नंबर 1 देख लेते हैं, जहाँ पर हम रोज़ वाटर के साथ एलोवेरा और विटामिन ई को कंबाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलोवेरा जेल ले लेंगे, लगभग 1 चम्मच के करीब। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करेंगे, जो लगभग 1 से 1.5 चम्मच के करीब होगा। मैं यहाँ पर स्प्रे बॉटल में से ले रही हूँ, आप नॉर्मल किसी भी बॉटल में से ले सकते हैं। अब हमें उसके बाद ऐड करनी है विटामिन ई की कैप्सूल। देखिए इसमें कोई भी फिक्स ब्रांड नहीं है, ना मैं पतंजलि को प्रमोट कर रही हूँ और ना मैं विटामिन ई को प्रमोट कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड की कोई भी चीज़ ले सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू, जो भी आपको सूट करे। उसके बाद हमें 1 कैप्सूल ले लेनी है। अगर आपके पास विटामिन ई का ऑयल है ड्रॉपर में तो आप उसमें से 2 to 5 ड्रॉप्स ले सकते हैं एज पर योर स्किन टेक्सचर। अब हम देख लेते हैं एलोवेरा के बेनिफिट्स। तो वो स्किन को हाइड्रेट करता है, सनबर्न को सूद करता है, एक्ने को ट्रीट करता है, एजिंग के अगेंस्ट लड़ता है, ड्राइनेस को भी फाइट करता है और पोर्स को क्लीन करता है। अब जो विटामिन ई है उसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो वो स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, जो भी स्किन में क्रैक्स हो चुके हैं होते हैं उसको भी हील करता है। और यहाँ पर हमारी रेमेडी बनकर रेडी है। अब हम देख लेते हैं अपनी सेकेंड रेमेडी, जो कि है 2 टेबलस्पून ऑफ रोज वाटर, 1 स्पून ऑफ हनी एंड पिंच ऑफ टर्मरिक, यानी कि 1 चुटकी हल्दी। अब यहाँ पर हम हनी के बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो जो भी स्किन पे ब्लेमिशेस होती है उनको लाइट करता है, स्किन की पीएच को बैलेंस करता है और ब्लैकहेड्स हैं उनको मिनिमाइज करता है।
और साथ साथ जो टर्मरिक है वो इतना मैजिकल है कि वो हमारी ड्राई स्किन को सूथ करता है, स्किन टोन को बैलेंस करता है, डार्क सर्कल्स को कम करता है, फंगल इन्फेक्शन को भी रोकता है। तो यहाँ पर ये हमारी रेमेडी रेडी है। अब रेमेडी नंबर 3 देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड रेमेडी, जिसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं सेम रोज़ वाटर को, और उसके साथ लगभग 1 चम्मच के करीब ग्लिसरीन भी ऐड करेंगे, और लगभग आधा चम्मच के करीब हमें लेमन जूस चाहिए होगा। तो अब देख लेते हैं ग्लिसरीन के फ़ायदे जो हैं। इरिटेशन और रेडनेस को कम करता है, सेंसिटिव स्किन के लिए भी सूटेबल है और बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है। अब देख लेते हैं लेमन जूस के बेनिफिट्स जो हैं। स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है, एक्ने स्कार को फेड करता है, कंट्रोल करता है एक्सेस ऑयल यानी कि सीबम को, सन टैन को कम करता है, इरिटेटेड स्किन को सूद करता है, ब्रेकआउट्स को भी कंट्रोल करता है, और स्किन को एकदम यूथफुल ग्लो देता है। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी रेमेडीज़ है, थोड़ी सी लिक्विड है तो उसको हम कॉटन से अप्लाई करेंगे। अब है रेमेडी नंबर 4। अब देख लेते हैं रेमेडी नंबर 4, जहाँ पे हम रोज़ वाटर के साथ ग्लिसरीन और विटामिन ई की कैप्सूल को यूज़ करेंगे। तो लगभग 1 चम्मच से आधा चम्मच के करीब हमें ग्लिसरीन ले लेना है, और उसके बाद 1 विटामिन ई की कैप्सूल ले लेनी है। अब देख लेते हैं विटामिन ई और ग्लिसरीन के बेनिफिट्स। तो सबसे पहले ग्लिसरीन जो हमारी स्किन को 24 आवर्स के लिए मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, कोलाजन को बूस्ट करता है, सेंसिटिव स्किन पे भी बहुत अच्छे से काम करता है, और विटामिन ई स्किन को ब्राइट करता है, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। अब देखते हैं रेमेडी नंबर 5। तो लेट्स सी रेमेडी नंबर 5, जहाँ पर हम रोज़ वाटर के साथ साथ ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन का आटा और दही का यानी कि कर्ड का यूज़ करने वाले हैं। तो 1 चम्मच के करीब हमने रोज़ वाटर लिया है, उसके बाद 1 चम्मच के करीब दही, और लगभग 1 से 1.5 चम्मच के करीब हमने ग्राम फ्लोर लिया है। अब ग्राम फ्लोर के फ़ायदे देख लेते हैं। स्किन में नेचुरल ग्लो देता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, और स्किन को स्मूथ बनाता है। अब दही के फायदे देख लेते हैं। इरिटेटेड स्किन को काम करता है, टैनिंग को रिमूव करता है, स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, इलास्टिसिटी को भी इम्प्रूव करता है, और ड्राई स्किन में जान डालता है। तो इसी के साथ कंप्लीट होती है हमारी फिफ्थ रेमेडी, और इसके बाद हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन। तो लेट्स सी। अब एप्लीकेशन के लिए एज़ ऑलवेज सबसे पहले हमें प्लेन वाटर से अच्छे से फेस वॉश कर लेना है। अगर आप कहीं बाहर गए थे तो आपको फेस वॉश से भी अच्छे से वॉश कर सकते हैं आप, पर मैं घर पे थी तो मैंने प्लेन वाटर से ही वॉश करा है यहाँ पे। अब बहुत रगड़ रगड़ के साफ़ नहीं करना है, जस्ट जेंटली पुश योर फेस एंड वो क्लीन हो जाएगा। उसके बाद सिक्योर योर हेयर प्रॉपरली, ताकि वो रेमेडी के बीच में ना आए और ना ही ख़राब हो। तो मैंने यहाँ पर रेमेडी ले ली है जो है योगर्ट और रोज़ वाटर और बेसन वाली यानी कि ग्राम फ्लोर वाली। तो अभी यहाँ पे मैं, मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो ब्रश से लगाते हैं, यानी कि पैक को ब्रश से लगाते हैं, और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने हैंड के लिए कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर आज मैं दोनों मेथड्स दिखाने वाली हूँ। Obviously, one side of my face would be from brush and the other side of my face would be from hand. तो कुछ इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी लगा रही हूँ। जल्दी जल्दी लगा नहीं रही हूँ, एक्चुअली मैंने स्पीड पे डाल दिया है वीडियो, क्योंकि इतना लंबा एप्लीकेशन आप नहीं देख पाएंगे ऑब्वियसली। पर कई बार ये हो रहा था मेरे साथ कि मिरर में देख के लगाने की हैबिट है, तो कैमरे के सामने इतना मज़ा नहीं आ रहा था, पता ही नहीं चल रहा था, और एक तो मेरे चश्मे नहीं थे, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। बट आई गेस लगभग सारा फेस अच्छे से कवर हो चुका था। अगर आप अंडर आइज़ पे लगा रहे हैं यानी कि आँखों के नीचे लगा रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा थिक कोट लगाएं, ताकि अगर वो सूखे तो भी एकदम ड्राई ना हो जाए। तो उसके बाद हमें रख कर लेना है फेस वॉश। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद मैंने फेस वॉश कर लिया है, एंड नाउ यू कैन सी द क्लियर स्किन एवर।
तो ये 5 रेमेडीज देख लेने के बाद, उनके फ़ायदे जान लेने के बाद ऑब्वियसली आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ सिंपल चीज़ें कैन डू वंडर्स फॉर अस। एंड दैट्स राइट, नेचुरल चीज़ें इतनी पावरफुल है कि वो हमारी डेली रूटीन, लाइफस्टाइल और हमारी बॉडी रिलेटेड हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी बोनस रेमेडी की तरफ। अब देखिए, बोनस रेमेडी शुरू होती है सीजन्स के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ठंडी सीजन्स यानी कि विंटर या मानसून में अगर आप रोज़ वाटर को यूज़ करने वाले हैं तो वो बोनस रेमेडी के हिसाब से होगा स्टीम लेना। ऑब्वियसली सीज़न ठंडी है तो हमें गर्मी की ज़रूरत है, तो हम स्टीम लेंगे। स्टीम लेने के दो जो भी है तरीके हो सकते हैं। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप डायरेक्टली उसमें रोज़ वाटर डाल के उसके बाद स्टीम ले लीजिए। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो फिर आप रोज़ वाटर को बॉईल करके, कोई भी कॉटन का जो भी होता है ना हमारा हैंकरचीफ है या फिर एक थिक सा टॉवल जैसा ले लीजिए, उसे आप उसमें डिप कर लीजिए और फिर उस टॉवल को थोड़ा सा निचोड़ के अपने फेस के ऊपर रख दीजिए, जिससे स्टीम भी मिलेगी और आपको एक्सट्रीम गर्मी भी नहीं लगेगी। कई लोग मेरी तरह होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं सह पाते या फिर बहुत मीडियम स्टीम सह पाते हैं, तो ये जो टॉवल थेरेपी है इससे आपको बहुत कम स्टीम भी लगेगी, इसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे और धीरे 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 आपको स्टीम लेने की हैबिट भी हो जाएगी। तो अगर आप नई नई स्टीम लेना शुरू कर रहे हैं तो दिस कैन बी अ बेस्ट मूव फॉर यू। और अभी सेकेंड चीज़ है, अगर आप समर्स में ट्राई कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। आप रोज़ वाटर को आइस क्यूब बना के 7 डेज तक यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, 7 डेज के बाद वो सेम आइस क्यूब आप ना यूज़ करें। 7 डेज तक आप जो भी रोज़ वाटर है उसे एक बार फ्रीज़ कर दीजिए आइस क्यूब्स के फॉर्म में, और उसके बाद उसे आप सुबह शाम जब भी फ्री होते हैं आप लगा सकते हैं। वो आपके सन बर्न्स को हील करेगा, आपकी स्किन को काम करेगा। बहुत गर्मी हीट होती है ना स्किन पे, तो ऑयल प्रोडक्शन और जो डर्ट होती है वो भी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो इन सारी चीज़ों में आइस क्यूब कैन डू वंडर्स फॉर यू। आपकी स्किन को इतनी गर्मी में इतना कूलिंग इफेक्ट आइस क्यूब के अलावा कुछ चीज़ नहीं दे सकती। और यहाँ पर हमारी बोनस रेमेडी भी ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। आई एम मोर देन ग्रेटफुल कि आपने ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपनी प्यारी प्यारी कमेंट्स कमेंट सेक्शन में छोड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन, हर हर महादेव।